भाइयों, बायजीद बुस्तामी को पता चला, रोने लगे। यार गुनाह वो कर रही थी, मुंह काला नौजवान जाके कर रहे थे, रो अल्लाह वाला रहा है। कहने लगे बस मुझे तो यही है कि मैदान महशर में मेरे रब ने पूछ लिया, तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डांका डालती थी, तू क्या करता रहा, तो जवाब क्या होगा। मुरीद परेशान, मैंने कहा बता दिया, अपने पीर को परेशान कर दिया, अपने पीर को। मगर ये आज का पीर नहीं था जो पैर फैला के सोता हो, ये कल का पीर था जो लोगों के एक एक गुनाह पर भी नजर रखता था। पीर पैर फैलाने के सोने का नाम नहीं है ना, पीर होता ही वो था जो मन भी साफ कर दिया करता था और उसकी जिंदगी के सारे मामलात को साफ कर दिया करता था। कहने लगे पता लगा क्या उसका बाजार कब लगता है। मुरीद पता लगा क्या, कहने लगा हुजूर जब शाम होती है, सूरज डूब जाता है, रात अपनी तारीख चादर को तान देती है, तो नौजवान उसकी हवेली का, उसके घर का रुख करते हैं और अपना मुंह काला करते हैं। बायजीद बुस्तामी को कहां चैन, फजर की नमाज पढ़ी, हाथ में मुसल्ला लिया, तस्बीह पकड़ के उसी फाहिशा के दरवाजे पे डेरा डाल दिया, वही बिछा दिया मुसल्ला। उसका बाजार तो लगता था मगरिब के बाद, मगर ये तो फजर के बाद ही पहुंचे। इन्हें कहा बस वहीं पर बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह हो रही। अब कोई आए, आके देखे हजरत, तो चला जाए शर्मा के, मगर ये सोचे हजरत कहाँ आके बैठ गए हैं। यहाँ तो शराबियों का आने की जगह है, नफ्स परस्त के आने की जगह है, हवस के पुजारी की आने की जगह, ये कहाँ बैठ गए। मगर वो आज के मुसलमानों की तरह नहीं थे। अगर आज किसी मौलवी को देख लेना, तो अगर 5 टाइम की नमाज भी उसके पीछे पड़ता तो मानेगा नहीं, फोटो खींच के व्हाट्सएप पर पहले डालेगा, देखो मौलवी कहाँ बैठा है। चाहे 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो, सोचेगा नहीं कि किस लिए बैठे हैं, इसमें क्या वजह हो सकती है, पहले पूछ लूं, तहकीक कर लूं। हर आंख का देखा सच्चा नहीं होता, पता नहीं किसी मजबूरी में तो नहीं बैठे, पहले फोटो खींच कर डालेगा कि देखो ये बैठ कर। और जो लोग देखेंगे ये नहीं कहेंगे भाई तहकीक तो कर लेता, वो और शेयर कर देंगे, वो आगे बढ़ा देंगे। देखो निज़ामे में कदा को जिस तरह बिगड़ा है ये साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मौलवियों के फैसले वो जाहिल कर रहे हैं जिनको अलहम शरीफ याद नहीं। मस्जिद में कौन इमामत करेगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसकी इमामत वो मुतवल्ली कर रहा है जिसे सना याद नहीं। लोग बैठे कर्नाटक में कुरान सुनाने, मैं भी चला गया 1 साल, पढ़ता टेस्ट हो रहा हाफिजों का, मेरे तो कोई मुफ्ती बैठा होगा बहुत बड़ा कारी, टेस्ट ले रहा होगा, हमारा भी नंबर आया, हम भी चले गए, देखे तो मस्जिद की कमेटियां बैठी हैं दाढ़ी मुंडे, क्या कर रहे हो, बोले इनका टेस्ट ले रहे। शर्म नहीं आ रही तुम्हें, एक अलहम्द नहीं पढ़ कर सुना सकते, उन उलमा का टेस्ट ले रहे हो। बहुत अच्छा जी मामला है, यही हाल है। अरे भाइयों, अगर मस्जिद का इमाम रखना है तो अपने किसी इलाके के अच्छे आलिम से राबता करो, हजरत हमें इमाम दो, जो इमाम वो चुन के दे दे, वो इमाम अपनी मस्जिद में रख लो। और नहीं तो और बरेली शरीफ जाओ, अपने मरकज, वहां से लेकर जी, समझ रहे हैं आप। अपनी मर्जियों से इमाम चुन लिया और अपनी मर्जियों से निकाल दिए तुमने। ना चुनने में किसी मौलवी का हाथ था, ना निकालने में किसी मौलवी का हाथ था। अल्लाह खैर फरमाए। कितने इमामों की तो इमामतें इस कोरोना में छूट गई, पता क्या 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 छुड़वा दिया। बोले हजरत अब क्या करोगे, जब नमाज ही न पढ़ ले तो तुम्हारा भी क्या काम है। हाँ, कितनों की छूटी है, हकीकत बता रहा हूं, जिन्हें कितनों की बिचारों की छूटी। अरे यार, अगर तू नमाज नहीं पढ़ रहा है, फिर भी अगर ये मस्जिद में अकेला भी नमाज पढ़ रहा, तब भी इसकी जिम्मेदारी पूरी हो रही है। बायजीद बुस्तामी पहुंच गए, मुसल्ला बिछा दिया, जोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, मगरिब का वक्त आते आते कस्टमरों की लाइन लग जाती थी। लेकिन आज जो भी आ रहा था हजरत को देखता पतली गली से निकल जाता। हजरत पहले आपने देखा होगा कुछ बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने शायद ज्यादा देखा होगा,
कुछ कुछ तो अपने बचपन में मैंने भी देखा था ये, लेकिन वो कम रह गया था। अगर कोई शख्स बीड़ी भी पी रहा ना तो अपने महल्ले के बड़े किसी शख्स के सामने नहीं पीता जी। यार, चचा ताऊ खड़े हैं नहीं पीता था, अब्बा के सामने नहीं पीता था, हजरत नहीं, ये बात होती थी नहीं होती थी। मियाँ हद ये है कि रमजान के महीने में गैर मुस्लिम किसी मुसलमान के सामने नहीं खाता पीता था। जब आप हमारे अपने खाने पीने लगे तो फिर गैरों से कैसे करें? थोड़ा इतना अदब होता। अगर किसी लड़की को अपने घर से निकल के पड़ोस वाले घर में जाना ना तो वो अपने झरोके से दरवाजे से देखती रहती थी, मैं इस घर से निकल के पड़ोस के घर में जाऊंगी, कोई रास्ते में हमारे महल्ले का बड़ा शख्स खड़ा तो नहीं है। छिपी रहती थी और जब वो हट जाता था तो शटाक से निकल के फटाक से उसके घर में पहुंचती थी। मेरी बात गलत तो नहीं है? और बता दूं मैं आपको, कयामत क्यों नहीं आए, ज़लज़ले क्यों नहीं आए? पहले जमाने में ऐसा होता था कि निकाह हो गया, शादी हो गई, मगर विदाईगी नहीं होती थी। लड़की की चाले होते थे, गोने चाले, वो 4-4 साल और 5-5 साल में होते थे। अरे तुम्हारे जमाने में नहीं होते थे, मगर सुन लो, आखिरी तो तुम नहीं बोली है। हाँ सुन लो 5 साल में गोना हो रहा, निकाह होने के बाद ये उलमा बैठे, निकाह हो गया, बीवी उसकी हो गई। निकाह होने के बाद बीवी उसकी हो गई। वो चाहे तो कहीं अपने साथ ले जाए, वो चाहे तो उससे अकेले में बात करे, खलवत में बात करे, जलवत में बात करे, इसलिए कि उसकी बीवी हो गई शरई तौर पर वो जिस दिन उसने निकाह कर लिया। लेकिन पहले चालों का रिवाज था, शर्मो हया इतनी थी, चाला होने के बाद अगर निकाह होने के बाद 5 साल में चाला हो रहा तो ये लड़का 5 साल तक लड़की से बात करना तो दूर की बात, उस बस्ती तक की तरफ से नहीं गुजरता था। इधर हमारी शादी हो गई है, लोग क्या कहेंगे? गुजरता तक नहीं था, लोग क्या कहेंगे? उस लड़की को देखना, बात करना तो बड़ी बात हो गई, जबकि निकाह हो गया। लेकिन उधर गुजरता भी नहीं था। और आज वो आखिरी वही है कि खाली रिश्ता हो गया, मोबाइल आ जाता उधर से, खाली रिश्ते का मोबाइल आ गया और छुट्टा खुले खजाना लड़की बात कर रही है उस लड़के जिससे निकाह नहीं हुआ, अभी खाली रिश्ता हुआ। अब घर वाले भी कुछ नहीं कह रहे, ये तो वही बात चल रही है जहां रिश्ता हो गया। और तुझे पता है जहां रिश्ता हुआ वही बारात भी जाएगी, वही निकाह भी होगा। हमने तो रिश्ते भी टूटते देखे हैं, मंगनियां भी छूटती देखी है, बारातें भी लौटती देखी है। अरे रिश्ता हो गया तो ये कैसी बेहयाई है कि फोनों पे बातें शुरू हो गई, जब तक निकाह ना हो जाए इसका आपस में कोई रिश्ता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आजम, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छा। ये हया थी पहले, आज हया के जनाजे निकल गए। लोगों, हया ईमान का हिस्सा है, हया पैदा करो। ओ मेरे भाई बायजीद मुस्तामी बैठे, मगरिब का वक्त हो गया, मगर एक भी कस्टमर नहीं आया। आता था हजरत को देख के लौट के चला जाता था। कहते भाई क्या हुआ? कहने लगे हजरत बैठे। अब भाई क्यों बैठे? हजरत जाने, लेकिन यार मेरी हया गवारा नहीं देती कि हजरत बैठे, वहां मैं चला। शाम हुई, फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, नीचे जाओ, कितने कस्टमर आए हैं सभी की लिस्ट ले आओ, नंबर बाई नंबर वो मुझसे मुलाकात करें और उनकी फीस भी जमा कर दो। आई, खादमा ने आके देखा आज तो कोई कस्टमर ही नहीं है, एक ही बैठा जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आई आके हैरत में पड़ गई, वापस चली गई, कहने लगी पता नहीं क्या हो गया, आज तो कोई है ही नहीं। एक बुजुर्ग सा आदमी है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह। बस वही बैठ गया, अल्लाह अल्लाह, कोई है ही नहीं।
कहने लगी अजीब है, उसने आके आज का मेरा नुकसान करा दिया, उससे जाके पूछ के वो क्यों आया है। खादमा आई आके कहने लगी आने वाले बाबा, आने का मकसद तो बता, आप आए किस लिए हैं, ये आने का क्या मकसद है। यहाँ तो बाश आते हैं, ए आने वाले, यहाँ तो वो लोग आते हैं जो नफ्स परस्त हैं, यहाँ तो वो आते हैं जो अपना ईमान का सौदा करने आते हैं। बता बता तू क्यों आया है। कहने लगे सुन, मैं रास्ता नहीं भटका हूँ, रास्ता वो भटक गई है जिसकी तू खिदमत करती है, इसलिए ये अल्लाह वाले की बस्ती है। आज से इस बस्ती में या तो यही रहेगी या फिर हम ही रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे। या तो यही रहेगी या हम ही रहेंगे, ये फैसला करने आए, रास्ता नहीं भटके, ये फैसला करने आए। उससे मुलाकात करा, हम मुलाकात करना चाहते हैं। खादमा बोली बस 1 मिनट इजाजत ले आऊं। कहने लगी वो जो बाबा आया है ना, वो तुझसे मिलना चाहता है। उसने कहा मुझे इससे कोई मतलब है, आने वाले की दाढ़ी है कि दाढ़ी नहीं है, आने वाले के सर पे क्या, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे अपनी कीमत चाहिए। उससे बोल मुझसे मिलने की कीमत अदा करेगा तो मैं इजाजत देती हूँ, और कीमत अदा ना करे तो मेरी चौखट से वापस कर देना। आई आने के बाद कहने लगी मेरी मालिकिन का हुक्म है, अगर मिलने की कीमत अदा करो तो आपसे बात करने तैयार है, और कीमत अदा ना करो तो उसकी चौखट से वापस हो जाओ। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया उससे पूछ के पूरी रात की कीमत क्या होगी, पूरी रात की कीमत, किसी और को नहीं आने दूंगा। उसने कीमत बताई, इन्होंने अदा कर दी। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, कुछ लोग पैसा खर्च करते हैं जहन्नम खरीदते हैं, कुछ लोग पैसा खर्च करते हैं जन्नत खरीदते हैं। कुछ दीन फैलाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, है ना, और कुछ दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। आपने पैसा खर्च कर दिया, पहुंचे खास कमरे में, उसके मुलाकात के कमरे में अपना तैयार होके खड़ी थी एक ऐसा शख्स आ रहा जिसने पूरी रात की कीमत तनहा अदा कर दी है, अच्छे से मिलना होगा। खड़ी है बन सवर के, जुल्फों को बिखेर के। बायजीद बुस्तामी आए, उसके हुजरे खास में पहुंचे, आपने उसकी तरफ नजर उठा के देखा ही नहीं, नजर उठा के ही नहीं देखा, निगाहें जमीन पे पड़ी हैं, कमरे में खड़े हैं। कहने लगी वो आने वाले अजीब बेवकूफ़ है, इतनी कीमत अदा किया है, मुझसे मिलने आया है, मुझे देखना भी गवारा नहीं, एक बार निगाह उठा के तो देख, मेरा हुस्न लाजवाब है। कहने लगे क्या करें, हमने दिल ऐसे हसीन को दे दिया है जो उसके हुस्न का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। दिल तो एक ही था, वो दे के आए, हाय हाय हाय। महबूब तो कोई और है जो नजरों में खटकता है, अब तुझे क्या देखे। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी क्या तेरे शहर में कोई मुझसे भी खूबसूरत है। कहने लगे तेरी तो औकात क्या है, उसके कदम से लगने वाले जर्रे भी आसमान के चांदो सूरज से ज्यादा चमकते हैं, जिसे मैं दिल दे के आया हूँ। कहने लगी तेरे महबूब का नाम क्या है। कहने लगा मेरे महबूब को कहते हैं आमिना का लाल। हाय हाय, मैं आमिना के लाल को दिल देके आया, ये दिल तो उसे दे दिया है। कहने लगी दिल जब उसे दे दिया है तो यहाँ क्यों आया है। कहने लगा उसी का तो पैगाम लेके आया हूँ, महबूब की बात लेके आया हूँ। परगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। बस मैं तो इसी बहाने से अपने महबूब का पैगाम लेके आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी आने का मकसद तू नहीं बताता तो कान खोल कर सुन, तूने कीमत अदा की है, कीमत दे दी गई। बायजीद बुस्तामी ने कहा सुन, तेरी मुंह मांगी कीमत मैंने अदा कर दी है, अब तू कौन होती है फैसला करने वाली कि मैंने किधर देखना है और क्या करना है। कीमत मैंने दी है, अब इस रात का मालिक मैं हूँ, अब फैसला मैं करूंगा कि तुझे किधर देखना है और क्या करना है।
कीमत मैंने दी है तो फैसला तू थोड़ी ना करेगी, फैसला हम करेंगे कि तुझे किधर देखना है और क्या करना है। कहने लगी हाँ बात तो सही है, कांटेक्ट तो यही हुआ है। जब मैंने कीमत मुंह मांगी ली है तो काम तेरी मर्जी का। कहने लगे काम मेरी मर्जी का तो सुन, निगाहें मेरी झुकी रहने दे। हाय हाय हाय, निगाहें मेरी झुकी रहने दे। अब तू एक काम ना कर ले, क्या करूं? कहने लगे गुस्ल खाने में जाकर वजू कर ले और अच्छे से गुस्ल कर ले। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कहने लगे जा गुस्ल कर ले, वुजू कर ले, अल्लाह अल्लाह। कहने लगी हाँ हाँ, जब कीमत ली है तो बात तो मानना होगी। चली गई, वुजू करके आई, गुस्ल करके आई। कहने लगी अब क्या करना है? फरमाया जो चादर तेरी नीचे पड़ी है उसे उठा और अपने सर पे अच्छे से ढांक ले, इस तरह से ढांक ले कि तेरे बाल की सियाही भी नजर न आ सके। लोगों जरा गौर करो, वो फाहिशा जो लोगों को रोजाना जिस्म बेचा करती थी, लेकिन एक अल्लाह वाला के आया, अल्लाह वाले के कदम की बरकत है। देखो अल्लाह वाले ने इसका जिस्म भी पाक करा दिया है, अब अल्लाह वाले ने इसका सर भी ढका दिया है, अच्छे से पर्दा करा दिया है। खड़ी हो गई, कहने लगी चादर भी सर पर रख लिया गया है, मैंने जुल्फों को भी अपनी ढक लिया है, अपना चेहरा भी ढक लिया है। आने वाले बता अब क्या करना है? बायजीद बुस्तामी के हाथ में जो मुसल्ला था जमीन पर बिछा दिया, वो बिछा के बोले इस पर खड़े होके अब तूने 2 रकात नमाज पढ़ना है। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। अब खड़े होकर कोई नौजवान नारा लगाएगा तुझे 2 रकात नमाज पढ़ना है। कहने लगी जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। मुसल्ले पे नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये तो खड़ी हुई थी इसलिए कि पैसा लिया है, बात मानना जरूरी है, मगर बायजीद बुस्तामी ने इसे मुसल्ले पे खड़ा करके खुद सजदे में गिर गए। सजदे में गिर के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब यहाँ से आगे ले जाना तेरा काम है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, मौला मुसल्ले पर खड़ा करना मेरा काम था, अब इसके दिल में नमाज की अजमतें पैदा करना तेरा काम है, इसे सच्ची तौबा कराना तेरा काम है। मौला मैं एक चीज तेरा बंदा हूँ, मौला मेरी जितनी हैसियत थी उसके मुकाबिल में कर गया, अब आगे तेरी रहमत का सहारा है। अल्लाह वाला दुआएं कर रहा है, अल्लाह की रहमत ऐसी बरसी, इसका दिल ऐसा अल्लाह ने फेरा। जब खड़ी हुई तो फाहिशा थी और जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे ऐसी सच्ची तौबा नसीब कराई कि जब सलाम फेरा तो तौबा करके वलिया हो गई थी। आंखों में आंसू है और झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी। जब उनके गला भर देते हैं शान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे। मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ए आका तेरे गुलाम मेरे घर में कदम रखें तो जिंदगी बदल जाए। या रसूल अल्लाह कभी अगर तेरी दीद हो जाए तो फिर मेरा क्या हाल हो जाए? तभी तो किसी आशा ने कहा है जबकि तेरी दीद होगी तभी मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। कोई और आशिक बोला रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या ना दिखे मेरी ईद हो गई। जिंदगी बदल दी अल्लाह वाले, लम्हों में जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल। बायजीद बुस्तामी बोले
ओ बेटी, अभी तूने तौबा की है। अगर कोई नौजवान तौबा करे ना, जिस बस्ती में तौबा कर ले नौजवान, एक जुमला कान खोल के सुने सारे लोग, किसी बस्ती में अगर कोई एक नौजवान तौबा कर ले, नौजवान की वजह से तौबा करने की वजह से उस बस्ती पर, पूरी बस्ती पर अल्लाह की रहमत बरसती है। जवानी की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। जवानी में अगर कोई तौबा करे तो अल्लाह को उसकी तौबा बहुत पसंद है, इसलिए कि गुनाह करने की सलाहियत बुढ़ापे में कम और जवानी में ज्यादा होती है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, रब की रहमत बरस रही है, तूने तौबा की है। तू जिस्म बेच के कमाती थी ना, एक बार सच्ची दिल से उस रब से आज मांग के तो देख, अगर तुझे माला माल ना कर दे तो कहना। अल्लाह ने तुझे दीन तो दे दिया, अब दुनिया भी अगर चाहती है तो मांग, सच्चे तरीके से रब देगा। कहने लगी, हुजूर क्या करें, अब तो दुनिया दिल से निकल ही गई, इस दिल में तो मदीने वाले के जलवे बस गए हैं। अब कुछ है ही नहीं इस दिल में, अब कुछ है ही नहीं इस दिल में, मदीने वाले के जलवे। कह रहे कि मांग ले, रब की रहमत बरस रही है। जो नौजवानों सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा करो, फिर दुआ भी करना इंशाअल्लाह। सच्ची तौबा के बाद दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है, क्योंकि रब की रहमत बरसती है। रब ने फरमाया, मांग ले, जो मांगना चाहे मांग ले, अगर मांगेगी तो मिल जाएगा। फिर सजदे में जाके गिड़गिड़ा के मांगने लगी। मांगा तो बड़े प्यार से मांगा, उसके मांगने को बेदम शाबाशी अपने अंदाज में बयान करते हैं। वो झूमती जा रही है, मांगती जा रही है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। आका, दुनिया में जब अपना बना लिया है और अपना बना के अपने दर से लगा लिया है, तो महशर में भी अपने ही कह देना, या रसूल अल्लाह, इसी पे काम हो जाएगा। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं। समझ रहे हैं आप? तकरीर का आखिर है और सुन लीजिए, क्या बात हो महशर में। हर आदमी अपने आप को तसव्वुर करे, हर आदमी इस शेर को पढ़ो, क्या बात हो महशर में। एक बात बताऊं मैं आपको, आपके गांव में कोई पागल हो, ठीक, और वो पागल किसी को उठा के पत्थर मार, उसका सर फट जाए और वो उसका गिरेबा पकड़ ले, भाई तूने मेरा सर फड़ा, बदला लूंगा। तो कारी एहसान साहब आएंगे, हंस के कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ लो मौलवी साहब, ये पागल है, ये पागल है, इसका कहाँ गिरेबा पकड़ो, ये तो किसी को भी मार देता है, ये तो MP MLA DM SDM को भी मार दे, उसे क्या पता। अपने घर के होंगे तो पागल के लिए कोई DM SDM है? पागल तो पागल ठहरा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? वो किसी को भी गाली बक दे, वो हंस के कहोगे नहीं कहोगे, अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो। तो मौलवी साहब क्या करेंगे, फिर उसको फौरन छोड़ ही देंगे, यार जब पागल है तो मुझे पता ही नहीं था, जब पागल है तो पागल है। तुम केस लिखवाने जाओ, मुकदमा ही नहीं लिखा जाएगा, पागल है। बात समझ रहे कि नहीं? पागल है। अरे पागलों के ट्रेनों में टिकट नहीं लगते यार, किसी भी डिब्बे में चढ़े हुए लगते ही नहीं। तुम तो खड़े हो जाइए, अगर टीटी ना काट दे, पेनाल्टी डाल दे, तो बात ही क्या। पागल तो कुछ कहते ही नहीं, कहता इधर को बैठ जा चल। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पागल तो पागल है। बेदम शवारसी कहते हैं, आका मेरे गुनाहों की वजह से फरिश्तों ने मुझे पकड़ लिया और घसीट के ले जा रहे हो, गुनाह किया है, गुनाहगार है, चल तेरा बदला जहन्नम है। या रसूल अल्लाह, मैदान महशर में फिर मैं आपसे शिकवा कर बैठूं, आका देखो इन्होंने मुझे पकड़ लिया। आप जरा मुस्कुरा के कह दो, कहाँ पकड़ के ले जा रहे हो फरिश्तों, ये तो दीवाना है। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ, दीवाना है दीवाना। तुम हंस के कहे जाओ, दीवाना है दीवाना। इसी मजमून को जब आला हजरत ने बयान किया, लफ्ज बदले हैं, बात वही है, बात वही है। लफ्ज बदले हैं, बात कहते हैं, ए इश्क तेरे सस्ते, जलने से छुटे सस्ते।
पुलिस पकड़ के ले जाए आपको और कहे बहुत लंबा मुकदमा लगेगा, बहुत बड़ा जुर्म किया तूने, तो यहाँ से बहुत बड़े मंत्री का फोन पहुंच जाए, छोड़ दे अपने ही है। और फिर वो गांव में आया तो गांव वाले कहें यहाँ तो पूरी फोर्स आई थी तुझे, बड़े आओ भाव ताव के साथ, पूरे अमले के साथ, भाई बड़े बड़े अधिकारी भी थे, आला ओहदेदारान भी थे, और भाई तू आ गया, अभी सुबह गया शाम यहाँ फिर जा। कहेगा मियाँ नब तो लंबा गया था, फोन मंत्री जी का क्या पहुंचा, सस्ते में ही काम हो गया। यही कहेगा क्या नहीं कहेगा, है ना। आला हज़रत कहते ए इश्क तेरे सदके, जो नबी से इश्क किया ना, तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वाह 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 वाह, ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। वाह। एक बात अगला मिसरा और सुन लो ताकि समझ लो। जी जी। एक आग वो होती है जो लकड़ियों में लगाई जाती है, और एक आग वो होती है जो दिल में लगाई जाती है। दिल में जो आग लगती है वो इश्क की आग होती है। कहते हैं मैंने अपने दिल में इश्क की वो आग लगाई है जो जहन्नम की आग को बुझा देगी। ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। दर्द की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बस आखिरी बात बता दूं, इसी मजमून को, इसी मफहूम को जब आला हज़रत के मजले भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन ने परोया तो किसी शान से बोले मैदान महशर में एक बहुत बड़ा जलसा नुमा होगा, उसमें सदारत मेरे रब की होगी। उसके जो सिपाही होंगे ना, फरिश्ते एक एक गुनाहगार को ढूंढ रहे होंगे। वो जो फरिश्ते होंगे ना अज़ाब के, वो रब के सिपाही हैं, गुनाहगार को ढूंढ रहे होंगे, जैसे मुजरिम को यहाँ के सिपाही ढूंढते हैं। कहने लगे मैदान महशर में ढूंढ रहे होंगे, मगर मैं तो नबी का दामन पकड़ लूंगा। मैंने कहा अल्लामा हसन के छुप जाओगे दामन पकड़ के, वो तुम्हें वहां भी पकड़ लिए तो। बोले क्या बात करता गुलफाम, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ। इसी मफहूम को जब डॉक्टर इकबाल ने अपने अंदाज में परोया तो वो ये कह करके चले गए, डॉक्टर इकबाल ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आया, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अरे तमाशा तो देखो, दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। बस लोगों सारी दुनिया में सीना तान के ऐलान कर दो मैं तो दीवाना मोहम्मद का। बस 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 भाई ये मत देखो कि हमें शर्म लग रही है, टोपी ओढ़ने में शर्म है, और भाई बैठ के खाने में शर्म है। शर्म खत्म ही कर दो। अब वो काम करो जिसमें नफ्स कहे ना शर्म है, ये काम करने में, सलाम करने में शर्म लगती है बढ़कर। जिसने नफ्स को मार लिया वली बन गया। जब तक नफ्स को नहीं मारेगा वलायत नहीं मिल सकती। कुछ भी कर लेना, कितना बड़ा मौलवी बन जा, नफ्स मारना। हमारे यहाँ एक अल्लाह वाला का नाम है लक्कड़ शामिया, उनका लक़ब था, ये नाम तो कुछ और रहा होगा, मशहूर है वो। अभी उनको 35-40 साल का ज़माना हुआ होगा विसाल किए हुए। जेब में एक मिर्च और नमक की डेली रखते थे, वो सामर वाली जो डेरी होती है। लोग कहते थे मियाँ आओ खाना खा लो, बड़े बड़े मुर्ग मुसल्लम रखते थे। किसी के यहाँ तो वो खाते नहीं थे, कभी किसी के यहाँ चले भी गए, मूड हुआ तो खा लिया, और नहीं तो उसके यहाँ दावत कबूल करके भी मुर्ग मुसल्लम रखे, नमक की डेली, मिर्ची निकाली, उससे रोटी शुरू कर दी खा। और कहते थे मुर्गा खागा मुर्गा, ले मिर्ची खा, मुर्गा खागा मुर्गा, ले नमक खा। अब लोग खामोश। किसी ने पूछा हजरत ये खाना खाते हुए आप क्या करते हैं? बोले नफ्स से कहता हूँ, वो कहता मुर्गा खा, मैं कहता मुर्गा खागा, ले मिर्ची खा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाषा। अल्लाह वालों की शान निराली है, अल्लाह वालों की शान निराली है ना। यहाँ तो मैंने क्या क्या कर गए, दिल कर रहा गगन खा ले, गगन ही खा लिया, दिल कर रहा ये कर, दिल कर रहा सब दिल ही हो गया तेरे, दिल कर रहा नमाज छोड़ दे, दिल कर रहा ये कर लो, दिल कर रहा वो कर लो। भाई अपने नफ्स को मारो, नफ्स की ना सुनो, बस दीवाने हो जाओ सरकार के। ये दीवानगी इंशाअल्लाह तुम्हें कब्र में भी बचाएगी, मैदान महशर में भी बचाएगी। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बैठे रहें, बहुत बड़ा शायर ज़ुबैर हस्सानी बैठे।